तो आपका सवाल ये है कि जब हम किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं, सेक्स में जाते हैं, तो हमारी बॉडी उस चीज़ को याद रखती है, और क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम उसको गेट ओवर कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें? किसी भी चीज़ को अगर प्रॉब्लम नहीं बनने देना है तो उसकी रियलिटी को पहचानना है। अब सेक्स एक रियलिटी है, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ तो हमको पहली बार करना ही था। अब चूंकि वो पहली बार हमने किया है, इसलिए वो हमारे इमोशंस का बहुत स्ट्रांग हिस्सा है, और अब जब भी उसको याद करते हैं तो मेमोरी तो एक पार्ट है, लेकिन इमोशन ट्रिगर हो जाता है, और ये इमोशन है जो नई मेमोरीज बनने के लिए रोकता है। ये हमारी इमोशन बोलती है कि ठीक है, नया रिलेशनशिप या नई तभी होगा जब वो मुझे इससे ज़्यादा इमोशनली एक्साइट करेगा। बट उसके पीछे की एक चीज़ और आपको रियलाइज़ करनी होगी। जो पहला रिलेशनशिप था वो इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि वो पहला था, वो फ्रेश था, स्पॉन्टेनियस था। इस लाइफ में कोई भी चीज़ स्पेशल नहीं होती, यहाँ तक कि ये बॉडी भी स्पेशल नहीं है, स्पेशल कोई और चीज़ है। ये सब उसी के लिए है। ठीक है सर, इस तो स्पिरिचुअल बातें हैं, वो तो ठीक है। मैं तो इस समय आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी सेक्सुअल मेमोरी को, जो पहला सेक्सुअल मेमोरी थी, उसको कैसे भूलूं। अभी भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको ओवरकम करना चाहता हूँ या भूलना चाहता हूँ। अभी भी मेरे लिए 4 साल पहले का एक एक्सपीरियंस रेलेवेंट क्यों है? क्या इसमें मेरे अनकॉन्शियसनेस का रोल नहीं है? जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरी वाइफ है या मेरी बहन है या मेरा पेशेंट है या मेरा कोई कलीग है, उसके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, और अचानक से किसी की शक्ल या किसी का मैसेज या कोई फ़ोटो देखा तो मुझे वो याद आ गई, वो पास्ट का सीन जिसको मैं भूलने की या ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या ये चीज़ मेरी अनकॉन्शियसनेस नहीं है? इसको ब्लेम की तरह मत लीजिए, इसको सवाल की तरह पूछिए कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते इतना अच्छा खाना था कि थोड़ा ज़्यादा खा लिया, तो कम कैसे होगा? कैसे कम खाएंगे? थोड़ा सा होश में खाएंगे। जैसे ही आपको वो पास्ट फर्स्ट रिलेशनशिप याद आता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप उसको? अभी हम बात कर रहे थे ना उस लेडी का, उस लेडी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड परेशान करता है। क्या करना चाहिए उसको अगर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अवॉइड करना हो तो? कैसे अवॉइड करें? जब आप ये देखेंगे कि वो पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस अब है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। आप जाते हैं बैंक में पैसा निकालने के लिए, जब तक पैसा मिलेगा तब तक लेंगे, और एक दिन आप जाते हैं देखते हैं उसमें पैसे ही नहीं है, तो क्या फिर भी बैंक के बाहर जाके खड़े होंगे? अब वो एक्सपीरियंस है नहीं, वो च्युइंगम है जिसमें से मिठास खत्म हो चुकी है, वो गन्ना है जिसमें से सारा जूस आपने चूस लिया है। हमारे माइंड की एक खास ताकत है, वो पुरानी मेमोरीज को प्रेजेंट में ला करके यूज करता है, और उसी की वजह से वो जिंदा है। कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट मोमेंट में उसको ला करके डिस्कस करना, सोचना, कंपेयर करना उसको जिंदा रखता है, उसको इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप कुछ दिन दें तो वो अपने आप अपनी जगह ले लेगा। ये माइंड का नॉर्मल प्रोसीजर है कि चीज़ों को उनकी जगह पर रखना। फिर से याद आ जाए तो क्या करें? कुछ दिन दें। कुछ घाव ऐसे होते हैं उनको हील होने में टाइम लगता है, उसको घाव की तरह देख लीजिए। और ख़ास तौर से जब वो चीज़ें याद आए तब आपके लिए मौका है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का, क्योंकि यही मेरी आइडेंटिफिकेशन बन चुकी है। जो चीज़ हमें बहुत इमोशनली हाई करती है या लो करती है, वही हमारा आइडेंटिफिकेशन है, वही हमारी वासना है, वही हमको पकड़ के रखी है इस फिजिकल वर्ल्ड में। जब मौत आएगी तो हमको मौत के अंदर एंटर करना होगा, और मौत के अंदर में कोई भी मेमोरी नहीं जा सकती, चाहे कितनी भी अच्छी मेमोरीज हो। और अगर मेमोरी के साथ जाने की कोशिश करते हैं तो आप फिर मेमोरी की दुनिया में रहेंगे, और फिर से मेमोरी की दुनिया में, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में पैदा होंगे, और जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है वैसा ही कुछ मिक्स्ड रूप में आप प्रेजेंट रूप में अपनी जिंदगी फिर से जिएंगे। अभी देखिए कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपको एक्साइट करती हैं या परेशान करती हैं, और वो है आपके लिए स्पिरिचुअल रॉ मटेरियल। वो आए
उसको देखिए और अपने रिस्पॉन्स को देखिए, उसको देखिए, अपने रिस्पॉन्स को देखिए, उसको देखिए, अपने रिस्पॉन्स को देखिए। और जैसे कृष्ण कहते हैं ना भगवद गीता में, एक योगी वो होता है जिसको दोस्त और दुश्मन एक समान लगते हैं। तो ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस अगर आपका दोस्त है तो वो भी ठीक है, अगर कोई और एक्सपीरियंस जैसा है, नॉर्मल सा है, तो भी ठीक है, अगर वो डराता है तो भी ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सेक्स नहीं है, ये एक तरह का फोटोग्राफ है, आवाज़ है हमारे ब्रेन में, क्योंकि जब वो पूरी एक्टिव रूप में आता है ना मेमोरी में, तब हम भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप कभी किसी चीज़ को सोचते हैं तो सोच कैसे लंबी होती जाती है, वो एक छोटे से बच्चे की तरह होती है। जैसे बच्चे पापा मम्मी को उंगली पकड़ के मार्केट में घुमाते रहते हैं एक दुकान से दूसरी दुकान में, ऐसे ही हमारी एक छोटी सी मेमोरी हमको पकड़ करके यहाँ से लेके चली जाती है कहीं और वही हम नहीं चाहते कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो जब वो मेमोरी दिखाई दे तो आपको ये धीमे धीमे ऐसा होना चाहिए कि वो पास्ट की मेमोरी नहीं याद आनी चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि पिछली बार इस मेमोरी के साथ मैंने क्या किया था, मैं कहाँ था, मैंने क्या कपड़े पहने थे, मैं कौन सी कुर्सी पे था। फिर क्या होगा, वो मेमोरी के बजाय ये नई मेमोरी आएगी। धीमे धीमे जितना लेटेस्ट, जितना अपडेटेड प्रेजेंस हो आपके पास, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से हम वो अवेयरनेस नहीं आ रही है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्योर अवेयरनेस, तो एटलीस्ट ट्राई टू बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सेज, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज मेमोरीज। एंड यहीं पर कुंजी है, खाली उस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए नहीं, ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।